ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 27 मई से 2 जून 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, यानी कि वृश्चिक के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का है उसमें वो आपके लिए मीन राशि तक जाएंगे, यानी कि पंचम भाव तक जाएंगे। तो जो इनका गोचर है उसमें वो अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इनका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि चंद्रमा का क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अगर आपकी लग्न राशि वृश्चिक है और चंद्र राशि वृश्चिक है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि अगर आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो सटीकता ज़्यादा बैठती है। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 27 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। ये होगा शाम के 4 बजे और 29 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा माना जाता है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उपचय भाव में जा रहे हैं, यानी कि जीवन की गति आगे बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का परिश्रम को साथ मिलेगा, मेहनत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, जीवन चलायमान रहेगा, यात्रा के योग बनेंगे और आगे बढ़ने की चेष्टा भी रहेगी। जिसके अंदर आगे बढ़ने की चेष्टा होती है वही आगे बढ़ पाता है। तो समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान को देख भी रहे हैं। ये बता रहा है कि भाग्य की वृद्धि आपकी इस हफ्ते के शुरुआती भाग में अवश्य होने वाली है। गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर और गुरु धनेश हैं, पंचमेश हैं। आइडियाज़ की भी कमी नहीं आएगी, धन की भी कमी नहीं आएगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपका विशेष दिख रहा है, अति विशेष दिख रहा है। तीसरे घर के चंद्रमा कई अटके हुए कार्य भी पूर्ण करते हैं। तो समय आपका अवश्य कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग वाला होगा शुभतापूर्ण दिख रहा है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का या धार्मिक अनुष्ठान घर में कराने का अवसर आपका बन जाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के योग बहुत श्रेष्ठ बन रहे हैं। कुछ यात्रा पर जाना चाहते थे, अवश्य जा पाएंगे। जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी। दशमांश कुंडली के अनुसार कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ नया सीखना चाहते थे, कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते थे, समय अच्छा है। बिजनेस में भी बहुत लाभ दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा बिजनेस में। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, चीज़ों को ठीक करने का समय है। बैठिएगा, विचारिएगा, एक दूसरे से बात कीजिएगा। वैवाहिक जीवन जल्दबाजी करी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने समय पर ध्यान दीजिए, समय की वैल्यू कीजिए जो नहीं कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग, थायराइड के रोग, थायराइड संबंधित रोग अगर ऑलरेडी है आपको तो तंग करेंगे। शोल्डर के आसपास के एरिया में आपको चोट चपेट लग सकती है। हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि पैसा आएगा, आइडियाज़ आएंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी मानसिक क्रूरता भी दिखाता है ये। 29 तारीख को चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे शनि महाराज के साथ कुंभ राशि में। ये 29 तारीख की रात के 8 बजे होगा और 31 तारीख की रात के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक माना जाता है, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है। अब यहाँ पे ठीक मैंने इसलिए कहा क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है। तो भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में आएगा तो केंद्र बल मिलता है और 10वें घर को देखेगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी अच्छा होगा। भाग्य स्थान का स्वामी यानी कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ राजयोग बनाएगा, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। ये अपने आप में केंद्र त्रिकोण का संगम राजयोग बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर्टी के लिए, वाहन प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। लेकिन चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं और शनि के साथ विष दोष बनता है। माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। घर में संबंध बिगड़ सकते हैं, घर वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के अपनी माता जी से संबंध, यूजुअली लग्न वालों के बोल रहा हूँ, अपने माता जी से यूजुअली संबंध अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर और क्रूरता उसमें आ सकती है। और माता जी की सेहत भी, जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा और अपनी इमोशनल सेहत का, अपनी इमोशनल वेलनेस का बहुत ध्यान दीजिएगा।
आज का टाइम ऐसा है कि हम अपनी इमोशनल सेहत को समझते ही नहीं हैं, और जो आपके आसपास के लोग हैं, और कुछ लोग तो जानबूझकर आपको इमोशनली डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कीजिएगा। गुरु से केंद्र में है, ये अच्छी चीज़ है। कार्य क्षेत्र और बिजनेस में स्थिरता दिख रही है। अदरवाइज पर्सनल इमोशनल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली स्ट्रेस बहुत दिखा रही है, ऐसा लग रहा है कई ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर यहाँ पर स्ट्रेस देंगी और शायद उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, अचानक से नया काम दिया जा सकता है, अचानक से भार पड़ सकता है। काम हैंडल कर लेंगे लेकिन मानसिक तौर पर बहुत परेशानी रहेगी। बिजनेस में अच्छा टाइम है, कुछ पूर्णता दिख रही है, कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखिएगा, बातचीत ढंग से कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े से यहाँ पे झगड़े के योग बन रहे हैं, वो भी इन लॉज के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नयापन लाइए अपने पढ़ने के तौर तरीकों में। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, नसों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो दिखा रहा है कि पैसा तो यहाँ पे आ सकता है, स्पेशली घर वाले सदस्य भी पैसा कमा सकते हैं। 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, और बुध का गोचर भी यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा 31 तारीख को ही। पंचम के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, वैसे अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर कोई बुरी युति हो गई तो यहाँ पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ जाता है। अब आपके त्रिकोणेश हैं तो यहाँ पे आएंगे तो राजयोग बनेगा उच्च कोटि का, अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्रमंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, दोनों मिलकर यहाँ पर 11वें घर को देखेंगे, पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर एक तो राहु चंद्र की युति हो गई जो ग्रहण दोष बन गया, और राहु मंगल तो ऑलरेडी युति बनाकर बैठे थे जो अंगारक दोष बना रहे थे। तो इसके कारण क्या है ना कि चंद्रमा पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, गुस्सा बहुत आएगा, व्याकुल बहुत होंगे, इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, और इन सब के चलते गलत निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। पैसा तो आएगा लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने इच्छाओं के वेग को नहीं रोक पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि मूड अच्छा रखेगा, किसी की बातों को अपने ऊपर प्रभाव मत डालने दीजिएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, और अगर कन्फ्यूजन के चलते हुए भी आपने कार्य कर दिया, यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन बिजनेस पे ठीक है लेकिन मन नहीं लगेगा। लव लाइफ के हिसाब से हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैवाहिक जीवन स्ट्रेस थोड़ा सा अवश्य दिख रहा है, तो उसको काउंटर कीजिएगा, टैकल कीजिएगा। स्टूडेंट्स आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कई चीज़ें, मतलब कि समय आपको कंट्रोल कर रहा है, चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही है, एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इस पर काम कीजिए। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, पेट के रोग, जिनको हृदय का कोई रोग है बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका पंचम ही बली है, पैसा आएगा, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी को 2 सरसों के तेल के लिए अर्पण करें, और हनुमान या बजरंग बाण का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।